संदीप को बुला इधर यार, संदीप नहीं आया, वो बुला। क्या बड़ा क्वेश्चन भेज दो, क्या है तुम्हारा क्वेश्चन, मैं देख लूंगा, लेकिन अभी तो नहीं देखूंगा मैं। ठीक है बेटा, वेलकम पीयूष, फर्स्ट फिजिक्स क्लास। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन नहीं है अभी तो। हाँ देखो, एक काम ऐसा था ना इसमें कि ये जो क्वेश्चन आपने दिया है, ये आपका क्वेश्चन टेस्ट में भी आया था इसी पैटर्न पर सेम, और उस पैटर्न को मैंने समझाया हुआ है दूसरे बैच में, उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन पेपर मैंने इस बैच में समझाया है, और सेकंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन पेपर मैंने दूसरे बैच में समझाया है। तो सेकंड हाफ वाले में वो रिकॉर्डिंग आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर आई गेस वो कौन सा था, 23 था शायद वो क्वेश्चन नंबर, 22 या 23 था। तो उसको आप देख लेना मैंने कैसे किया है। बस थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं ये कर देता हूँ बेटा, कि जो इक्वेशन दी गई है वेलोसिटी की, उस वेलोसिटी की इक्वेशन को dx/dt लिखो। हाँ बेटा कोई बात नहीं, उस वेलोसिटी की इक्वेशन को dx/dt लिखो, और dt को उधर भेजो इक्वेशन के। तो अब आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे दोनों साइड, इधर dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, उधर t के फॉर्म में इक्वेशन है उसको dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, और लिमिट्स रखोगे 0 से 10, टाइम की लिमिट्स रखोगे 0 से 10, और डिस्प्लेसमेंट की लिमिट रखोगे 0 से x। ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करने के बाद, वैल्यूज डालने के बाद आपकी वैल्यू x डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, और इस डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से यानी कि 10 सेकंड से डिवाइड कर देना, निकल जाएगा आसानी से। उसके बाद क्या है, फाइंड डिस्टेंस बाय विच अपर ब्लॉक ऑफ मास एम शुड बी कंप्रेस्ड so that after releasing it can just lift the lower block of mass to off the ground sir। अच्छा बेटा, इसको तो मैं अभी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्लास के बाद कि क्या है इसमें, कि कितने उससे हम क्या करें, कंप्रेस्ड, सो दैट आफ्टर रिलीजिंग इट इट कैन जस्ट लिफ्ट द लोअर ब्लॉक ऑफ मास टू एम ऑफ द ग्राउंड। क्वेश्चन ना तुम ऐसे मत भेजो मुझे, तुम क्वेश्चन ग्रुप में भेजो, क्योंकि मुझे ऐसे क्वेश्चंस कराने में क्वेश्चंस मुझे समझ नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्या कह रहा है। ठीक है, आप एक काम करना, ग्रुप में या तो फोटो भेजना क्वेश्चन की, या तो प्रॉपर क्वेश्चन लिख करके भेजना, लिखना, तब मुझे समझ में आए। चलो सर जो इंटीग्रेशन है उसके हाँ अंदर बेटा, लेफ्ट साइड को जो है वो x से करना और राइट साइड को t की लिमिट से। हाँ हाँ बिल्कुल, एक्स की लिमिट सर बता दिया, शुरू में 0 और फाइनल x, और टाइम की लिमिट बता दिया, शुरू में लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 10। बस इंटीग्रेट कर दो, सॉल्व कर दो, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। स्पीड ऑफ सन क्या पूछ रहे हो भाई? PYQ कहाँ से सर वो पोजीशन की इक्वेशन है वो। नहीं, वेलोसिटी की इक्वेशन है ना। सर नहीं, वो एक्स पोजीशन की इक्वेशन थी, इसको क्वेश्चन में पूरा बताया था, इसने इक्वेशन ही देखी ठीक से। भाई जितना क्वेश्चन तुमने लिख के भेजा मैंने उतना बता दिया। 2t² - 10t + t की बात कर रहे हो ना बेटा? सर वो पोजीशन की इक्वेशन है वो। पोजीशन की इक्वेशन है, तो उसको डिफरेंशिएट कर दिया ना एक बार। वो डिफरेंशिएट करने की क्या जरूरत है? t = 0 रखो, इनिशियल पोजीशन निकलेगी, t = 10 रखो, फाइनल पोजीशन निकलेगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करो, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, और टाइम से डिवाइड कर दो, तो इसमें तो और आसान है। ओके सर। है नहीं, और एवरेज स्पीड है तो फिर वो आगे पीछे भी जाएगा, उसमें किसी पॉइंट पे उसकी जीरो वेलोसिटी भी देखनी पड़ेगी कि नहीं, तो कहीं उससे पे वो डिपेंड ही नहीं नेगेटिव। करता, जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो उस बात पे डिपेंड ही नहीं करती बीच में क्या हुआ। एवरेज वेलोसिटी सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल टाइम कितना लगा, बीच सर में कुछ एवरेज स्पीड पूछी है। एवरेज स्पीड पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी पूछा है? सर स्पीड है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पूछा गया है। जी सर।
मुझे क्वेश्चन पूरा अच्छे से फिर से दिखाना, तब मैं समझ पाऊंगा कि क्या तुम लोग बात कर रहे हो। कि ऐसे क्वेश्चन में रहता कुछ और है, पोजीशन तुम लोग ऑफ एक्स के लिए इक्वेशन दी है 2t स्क्वायर प्लस माइनस 2t प्लस 10 और इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है इन 10 सेकेंड। मैं वो बात मैं समझ रहा हूँ, पर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बात लिखी रहती है। फॉर एग्जांपल एक्स वाई प्लेन लिखा होता है या वाई एक्स प्लेन लिखा होता है, तो आपके हिसाब से या जनरली, एक्सप्लेन नहीं है सर। हाँ मैं बता रहा हूँ कि एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो ऐसा लगता है कि इतने काम की बात नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन में बहुत काम की बात रहती है, उससे चीजें हमको समझ में आती है। फिलहाल आप यही करना जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो चीजें मैंने आपको समझाया है वही करना। पहले बात तो ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी गई है, और इसमें जो है आपको डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, इससे आपकी डिस्टेंस नहीं निकल पाएगा, डिस्टेंस कभी नहीं निकल पाएगा इससे। यस ठीक सर, है, दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं। हाँ डिस्टेंस क्यों नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इक्वेशंस को देख के, पैटर्न देख के समझ में आता है कि ये टाइम कम भी कर रहा है और डिस्टेंस कभी रिड्यूस नहीं होता, माइनस नहीं होता। क्वेश्चन मुझे भेजना ग्रुप में, तब मैं अच्छे से जो प्रॉपर क्वेश्चन लिखा वो भेजना, तब मैं समझा पाऊंगा। ऐसे मैं कुछ बता दूं और कॉपी निकाल दी, पूरा क्वेश्चन पढ़ के बताऊं? नहीं, मुझे भेज देना क्वेश्चन में पूरा क्या लिखा है। अभी तो मैं कुछ नहीं कराऊंगा, अभी तो मैं क्लास शुरू करूंगा या क्लास के बाद में बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। माय नेम इज मोहम्मद नुमान, आई एम योर फिजिक्स टीचर, और आज हम करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर, प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 5। आज हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड के 11 फिजिक्स जे का सिलेबस कवर कर रहे हैं, और आज की तारीख है 14/1/25। टॉपिक्स टू बी कवर्ड की बात करूं तो आज हम इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल देखेंगे, और साथ ही साथ एक और टॉपिक है इंक्लूड करेंगे हम इसके अंदर, और वो टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इलास्टिक कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन करते करते बीच में अगर दीवार आ गई और वो टकरा गया, इलास्टिकली टकरा गया, इन इलास्टिक की बात नहीं हो रही, इलास्टिकली टकरा गया, तब क्या होगा मामला, ये चीज हम देखेंगे। इन दो टॉपिक से लास्ट बैक टू बैक ईयर्स में इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, 21001। रिकॉल कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने पढ़ा रखा है, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में मैंने क्या बताया बेटा आपको? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आपको ये बताया कि जो टाइम होगा वो कितना होगा, जरा मुझे बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ये बताओ सर। √2h कितना हो जाएगा बेटा? √2h/g। √2h/g हो जाएगा, ये आप बता रहे हो, ठीक है, बिल्कुल सही, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। अच्छा, हॉरिजॉन्टल, हाँ हॉरिजॉन्टल रेंज कितना हो जाएगा अगर मैं इसको u वेलोसिटी से फेंक रहा हूं तो हॉरिजॉन्टली? सर u into √2h/g। हाँ, और क्या पूछ रहा था मैं इसमें? हाइट तो पूछना ही नहीं है, हाइट तो ऑलरेडी गिवन रहेगी इसमें। बाकी किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना आपको मैं समझा चुका हूँ, किसी पॉइंट पे एंगल निकालना मैं आपको समझा चुका हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना समझा चुका हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना समझा चुका हूँ, ये सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। रिकॉल टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट है जिसको 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टली फेंक रहा हूं, तो अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये 50 लग रहा है, 50 है तो 30 कर लेते हैं, कि t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पर आपको मुझे उसकी वेलोसिटी बताना है। हो पाएगा? सब वो तो कांस्टेंट रहता है ना। नहीं, मैंने सिर्फ वेलोसिटी बोला है, वेलोसिटी मतलब एक्चुअल वेलोसिटी, ये एक्चुअल मतलब टोटल एक्चुअल वेलोसिटी का मतलब, ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा हूं ना वर्टिकल कंपोनेंट पूछा हूं, दोनों का मिला के जो वेक्टर सम आएगा वो पूछा हूं मैं, ये वेलोसिटी पूछा हूं। तो लगवाना पड़ेगा क्या इतना करवाने के बाद ही? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा इसका? 30 मीटर पर सेकंड। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? v इक्वल्स टू बोलो u जल्दी। plus 80। वर्टिकल है, वर्टिकल है, वर्टिकल है। चलो, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? -10। -10। टाइम कितना दिया मैंने? 2 सेकंड। 2 सेकंड। तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? -20।
ये आ गई -20 मीटर पर सेकंड, ये आ गए 30। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसके दोनों कंपोनेंट्स Yes, पता है, तो किससे निकालेंगे मैग्नीट्यूड इसका? 20 का स्क्वायर प्लस 30 का। 30 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 400 प्लस 900, कितना हो जाएगा? 1300। करेक्ट है क्या बात? यस सर। 10√13 हो जाएगा क्या? हाँ। ये बात नहीं है। हाँ, अगर ये एंगल अल्फा है तो tan अल्फा कैसे निकालूं मैं? 10 अल्फा सर 30/20। Vy अपॉन Vx। ठीक है, ये बताओ पहले। हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट अल्फा के सामने का यही तो वर्टिकल होगा, ये वाला 20 तो ये वाला 20, और बेस ये हो जाएगा, अभी आपने निकाला 30। करेक्ट है क्या बात? कि ट्रायंगल Yes. बनाना पड़ेगा, यस सर। ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, समझ गए? समझ गए। हाँ, चलो tan अल्फा इज इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट कितना है भैया? -20। -20। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? 30। सॉल्व कर लेंगे तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? -2/3। -1 tan इनवर्स -2/3। अच्छा, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे लिखेंगे जल्दी बताओ? सर क्या? तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे लिखेंगे? इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं। हाँ भाई, डायरेक्ट यूज, हाँ सेम ही चीज है। तुमने इस चीज को उठा के इधर डाल दिया और उसको स्क्वायर कर दिया, सेम ही चीज है। तुम चाहे पहले वैल्यू निकाल करके डायरेक्ट लगा लो, चाहे वैल्यू डाल करके फॉर्मूला बना लो, सेम ही चीज है बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। ठीक है बेटा रोहित? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जब बोलूं तो समझ जाया करो कि सर आई कैप जे कैप की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, समझ गए। बताओ। सर 30 आई का प्लस -20 जे। बस ये सारी बातें समझ में आई। अब आगे बढ़ते सर हैं। वेलोसिटी क्या है? ये 10√13 है या 3 है? 10√13 है, 13 है लिखने में ये। चलो अब आगे पढ़ते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसको रिवाइज करने की आपको जरूरत है, यहाँ नहीं रिवाइज करना है। हम आज पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट ये लगता है बेटा कि अगर मेरे पास बीटा एंगल पर कोई इंक्लाइंड प्लेन है और उसमें मैं यू वेलोसिटी से किसी पत्थर को फेंक रहा हूँ, कितने एंगल पर? अल्फा एंगल पर फेंक रहा हूँ, तो होगा क्या कि ये अपनी जर्नी प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करेगा। और इसको मैंने फेंका था यू वेलोसिटी से, ठीक है, इसको मैंने फेंका था यू वेलोसिटी से फेंका था। तो अब हमको यहाँ पे समझना ये है पहली बात कि एक्सेलरेशन लगता है नीचे की डायरेक्शन में कितना? जी। हम क्या करेंगे, इस एक्सेलरेशन को बांटेंगे दो हिस्से में। एक इस इंक्लाइंड प्लेन, ये जो टेढ़ा वाला प्लेन है उसके अलोंग बांटेंगे और दूसरा उसके परपेंडिकुलर बांटेंगे। बात समझ में आ रही क्या? यस सर। चलो अब यस हाँ, सर। अब बांटने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ बेटा, तो थोड़ा ध्यान दो तुम कि ये परपेंडिकुलर है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट है बात? यस यस सर। तो ये 90 है, ये बीटा है, ये वाला एंगल कोई बता सकता है कितना हो जाएगा? अल्फा। नहीं। सर 180 माइनस 90 प्लस बीटा। 180 माइनस 90 प्लस बीटा। ठीक है, क्या किया इन्होंने? जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, मान लेते हैं ये एंगल एक्स है, तो ये एंगल एक्स हो गया, ये 90 होगा, ये बी होगा। ये क्या एक ही पॉइंट पर बने हुए हैं इस तरीके से? यस सर। यस सर। ठीक है, इन तीनों एंगल का एडिशन क्या हो जाएगा? 180। लीनियर पेयर एंगल लगा देंगे। अब ये सॉल्व कर लोगे तो ये क्या 90 माइनस बीटा बन जाएगा क्या? यस सर। यस सर। आपने यहाँ का एंगल बता दिया कि ये 90 माइनस बीटा हो जाएगा। अब ये एक वेक्टर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये एक प्लेन है जिसके साथ एंगल बना रहा है कितना बेटा? 90 माइनस बीटा। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की एक्स्ट्रा क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वेक्टर किसी प्लेन के साथ किसी लाइन के साथ 90 माइनस बीटा बना रहा है तो उस लाइन के अलोंग जो इसका कॉम्पोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा?
u cos थीटा, u नहीं, यहाँ पे u नहीं है, g है, तो g सर जी cos थीटा थीटा कितना है 90 माइनस थीटा माइनस बीटा, और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा जी साइन 90 माइनस बीटा। g sin 90 माइनस बीटा। अच्छा sin 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है बेटा cos cos बीटा, और बीटा cos 90 माइनस बीटा क्या बन जाएगा बेटा साइन बीटा। sin बीटा। साइन बीटा तो हमने यहाँ पर देखा कि नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि एक इंक्लाइंड प्लेन था जिसका इंक्लिनेशन एंगल बीटा था, उस पर मैंने क्या किया, एक प्लेन को, एक पत्थर को, एक ऑब्जेक्ट को मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन दिया। जब प्रोजेक्टाइल मोशन दिया तो जो इनिशियल वेलोसिटी दी मैंने उसको दी u, जो कि हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे थी, और इस पर एक एक्सेलरेशन लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसका इस एक्सेलरेशन का अगर मैं बात करूं अलोंग द प्लेन जो कंपोनेंट आया वो आया g साइन बीटा, और परपेंडिकुलर द प्लेन जो आया वो आया, जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आया वो g cos बीटा आया। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? यस सर। यस यस सर हम क्या करेंगे कि हमारे पास होता था x एक्सिस y एक्सिस कुछ इस तरीके से, y एक्सिस वर्टिकल होता था, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता था। मैं इस x एक्सिस y एक्सिस सिस्टम को टेढ़ा कर दूंगा, अपने प्लेन के साथ सेट कर दूंगा, और अपने प्लेन के अलोंग सेट करने के बाद अब ये प्लेन वाला एक्सिस हमारा x एक्सिस हो गया, प्लेन के परपेंडिकुलर वाला एक्सिस y एक्सिस हो गया। तो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है टेढ़ा कर दिया मैंने, टिल्ट कर दिया, और अपने प्लेन के प्लेन की लाइन में अलाइन कर दिया मैंने, सेट कर दिया। अब जो बातें होंगी x एक्सिस की वो अलोंग द प्लेन होंगी, और y एक्सिस की जो बातें होंगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होंगी। बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट है? चलो अब ये मुझे बताओ कि अब ये वाला x एक्सिस वाला, सर हाँ बेटा, सर यहाँ पे हमने जी के कंपोनेंट्स को क्यों निकाला है? जी के कंपोनेंट्स को इसलिए निकाला है ताकि हम उसको दो हिस्सों में बांट करके दोनों डायमेंशंस, दो डायमेंशन मोशन होता है ना, दोनों डायमेंशंस के मोशन को, दोनों एक्सिस के मोशन को एनालाइज कर सके, एक्स एक्सिस के मोशन को अलग अलग एनालाइज कर सके, वाई एक्सिस के मोशन को अलग एनालाइज कर सके। एक्स एक्सिस में अलग अपना फॉर्मूला चले, वाई एक्सिस में अलग अपना फॉर्मूला चले। सर जी तो लेकिन वर्टिकल है ना, तो इसके कंपोनेंट्स को कैसे आप निकाल सकते हैं? वर्टिकल है, और वर्टिकल के साथ जो प्लेन था वो बीटा एंगल बना रहा था, प्लेन के साथ वर्टिकल जो था वो प्लेन के साथ 90 माइनस बीटा एंगल बना रहा था, तो हमने उसको बांट दिया। हम बिल्कुल कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता हमको। कर सकते हैं बेटा, ऐसी कोई इशू नहीं है, कंपोनेंट से बांट सकते हैं। ये अगर प्लेन है, ये जी है, ये एंगल 90 माइनस बीटा है, तो आप बांट सकते हो। ये कंपोनेंट हो जाएगा जी साइन बीटा लगाने के बाद, और ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर जो हो जाएगा जी कॉस बीटा लगाने के बाद। तो दो हिस्सों में हमने बांट दिया, एक अलोंग द प्लेन, ये कहलाएगा अलोंग द प्लेन, और हमारे नए टेढ़े वाले सिस्टम के साथ ये कहलाएगा एक्स एक्सिस, और ये वाला जो होगा ये कहलाएगा परपेंडिकुलर टू प्लेन। हाँ, और हमारे टेढ़े वाले सिस्टम के साथ ये कहलाएगा वाई एक्सिस। बस अब हम मोशन को करें, क्योंकि हमारा मोशन अब प्लेन के, टेढ़े प्लेन के अलाइनमेंट में हो रहा है, टेढ़े प्लेन के अनुसार हो रहा है, टेढ़े प्लेन के बेसिस पर हो रहा है। तो हमने अपने एक्सेलेरेशन को भी टेढ़ा कर दिया दो हिस्सों में बांट करके, एक प्लेन के अलोंग, एक प्लेन के परपेंडिकुलर। अब हमारे लिए आसान ये होगा कि हम मोशन को आसानी से समझ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला, टेढ़ा वाला, प्लेन के अलोंग वाला, और परपेंडिकुलर वाला, प्लेन के परपेंडिकुलर वाला, प्लेन के से 90 डिग्री बनाने वाला। नहीं समझ आई बात? ओके सर। एफ तो आया ही नहीं, एफ तो आया ही नहीं। एफ क्या? फोर्स? नहीं, फोर्स आएगा ही नहीं, यहाँ पे फोर्स की जरूरत ही नहीं है। फोर्स मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब फोर्स। ठीक है, अभी यहाँ पे फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन है, फोर्स को यहाँ वेट लगता है, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है उसका यूज करेंगे, क्योंकि फोर्स की यहाँ जरूरत ही नहीं है। चलो अब वापस से मैं आ जाता हूं। अब मुझे ये बताओ कि जो एक्स एक्सिस है, नया सिस्टम में टेढ़ा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में अगर मैं बात करूं तो क्या एक्स एक्सिस में किसी भी टाइप का एक्सेलरेशन है कि नहीं है? एक्स एक्सिस में है कितना एक्सेलरेशन? माइनस जी साइन बीटा। वेरी गुड रोहित, या एकम, ये जिसने बोला माइनस जी साइन बीटा,
वेरी गुड। माइनस बोला क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। क्या ये टेढ़े वाले एक्सिस के सिस्टम में वर्टिकल प्लेन में, वाई एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस में किसी टाइप का एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर, माइनस जी कॉस। हाँ, कितना? माइनस जी कॉस बीटा कर रहा है। चलो अब हम यही काम करेंगे। अब हम सारी चीजों को लिखेंगे। अब सारी चीजों को क्या लिखना है मुझे? एक मिनट देखता हूँ ये क्या करता है। चलो बेटा, अब हम देखते हैं। अब ये बताओ कि u का इस प्लेन के अलोंग, ऐसे है प्लेन, ऐसे है u जिसका एंगल है अल्फा, u का इस प्लेन के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना हो जाएगा? यू कॉस अल्फा। u cos अल्फा। एक्सिस से परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा? यू साइन सारी चीजों को आप फटाफट लिख लेते हैं। क्या लिखना है हमको? हमको लिखना है कि एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना बताया आपने? यू कॉस अल्फा। वाई एक्सिस के अलोंग, अच्छा पॉजिटिव की नेगेटिव? प्लस एक्स एक्सिस। सर पॉजिटिव। अब वाई कंपोनेंट कितना बताया आपने? यू साइन पॉजिटिव। उसके बाद एक्सेलरेशन का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना बताया आपने? माइनस जी माइनस जी साइन बीटा। जी साइन बीटा। वाई एक्सिस के अलोंग ये है, माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाला जो है माइनस जी साइन बीटा है। माइनस जी साइन कॉस बीटा। उसके बाद कॉस बीटा। हाँ, चलो अब हम बात करेंगे वर्टिकल मोशन में। वर्टिकल मतलब टेढ़े वाले वर्टिकल की बात करेंगे। तो अब हमारा जो सिस्टम कुछ ऐसे चल रहा है, उस सिस्टम में हमने देखा कि हमने इसको फेंका, प्रोजेक्टाइल मोशन किया, और जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन किया तो हमने इसको दिया यू वेलोसिटी। यू वेलोसिटी अल्फा एंगल पर, इंक्लिनेशन का एंगल बीटा था, नीचे जी लग रहा था, जिसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया जी साइन बीटा, एक वर्टिकल कंपोनेंट आ गया जी कॉस बीटा, और वेलोसिटी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया कितना? u cos अल्फा, एक वर्टिकल कंपोनेंट आ गया u sin अल्फा। ये जो पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ पर जो y कंपोनेंट होगा, वो 0 होगा। ठीक है बेटा? यस सर। अब हमारा एक्सिस टेढ़ा है, ठीक है, हमारा एक्सिस टेढ़ा, ध्यान रखना। यहाँ पर जो है उसका y कंपोनेंट कितना हो जाएगा? क्या वो वापस से ग्राउंड पे आ गया है, कि ग्राउंड से कुछ ऊपर है, कि ग्राउंड से कुछ नीचे है? टेढ़े वाले ग्राउंड की बात कर, देखो कुछ ऊपर है। नहीं, इंक्लिनेशन प्लेन पे वापस आ गया है, कि इंक्लिनेशन प्लेन से कुछ ऊपर है, कि इंक्लिनेशन प्लेन से कुछ नीचे है? इंक्लिनेशन प्लेन पे वापस आ गया। उसका y कंपोनेंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कुछ है कि नहीं है? जीरो। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? 0। यहाँ पर होता तो वर्टिकल कंपोनेंट होता, y होता कि नहीं होता? होता। और यहाँ पर होता तो वर्टिकल कंपोनेंट y कंपोनेंट क्या होता? मतलब क्या मतलब? होता कि मैक्सिमम होता कि मिनिमम होता, क्या होता? मैक्सिमम। तो जब ये वापस से इंक्लिनेशन प्लेन पे आ गया है तो उसका कोई डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0। प्लेन के अकॉर्डिंग बात करना है। प्लेन टेढ़ा हो गया हम लोग का, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खत्म हो गया। ये कुछ ऐसे टेढ़े प्लेन में ऐसे मामला शुरू हुआ था, और उस टेढ़े प्लेन में आप ध्यान दोगे तो हुआ ये कि यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट किया जर्नी, ऐसे मोशन किया और ऐसे यहाँ पे आके रुक गया। तो इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 एक चीज यहाँ पे मैंने समझाई है कि जब ये ऐसे कंप्लीट करके आएगा तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी। करेक्ट है बात? यस सर। अब वर्टिकल, टेढ़ा वाला वर्टिकल मोशन है, टेढ़े वाले में बात हो रही है। वर्टिकल मोशन में मैं लगाता हूँ क्या? वर्टिकल मोशन में मैं लगाऊंगा क्या? मैं लगाऊंगा ये s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन चूंकि वर्टिकल मोशन में बात हो रही है, टेढ़ा वाला वर्टिकल y a y हो जाएगा। अच्छा,
जब ये यहाँ पर पहुंचा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, जब ये यहाँ जर्नी खत्म कर लिया तो कितना है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, 0। और जब ये शुरू कर रहा था तब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। हमें हाँ 0 दो जगह पे मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी y कंपोनेंट में कितनी थी, uy, अभी तुमने पीछे लिखा uy कितना है, यू साइन ये अभी आप कितना यहाँ पे अभी आपने लिखा, U sin यहाँ भी तो लिखा है कि वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट कितना है, पॉजिटिव यू साइन अल्फा कि नेगेटिव यू साइन अल्फा, पॉजिटिव यू साइन अल्फा, प्लस की जगह प्लस, हाफ की जगह हाफ। एक्सेलरेशन, ठीक है, टेढ़े वाले एक्सिस में बताना कि टेढ़े वाले एक्सिस में वर्टिकल एक्सेलरेशन सर माइनस जी कॉस बीटा। minus G. यहाँ पे तुमने लिखा भी है कि y कंपोनेंट एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी कॉस बीटा लिखा तुमने, तो माइनस जी कॉस बीटा लिख दिया और टी स्क्वायर लिख दिया। अब बताओ क्या इन दोनों टर्म में से कुछ, अच्छा पहले मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लूं, u साइन अल्फा इंटू टी, ये ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस जी कॉस बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, टी कॉमन ले लूंगा तो u साइन अल्फा माइनस जी कॉस बीटा टी अपॉन 2 हो जाएगा। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक बार ये फैक्टर को रोकेंगे, दूसरा वाला ब्रैकेट उधर भेजेंगे, दूसरी बार इस फैक्टर को इस ब्रैकेट को रोकेंगे, पहला वाला ब्रैकेट को भेजेंगे। तो एक बार हमारे पास टाइम आ जाएगा 0 और एक बार आ जाएगा u साइन अल्फा माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। करेक्ट है क्या बात यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये क्या करेंगे कि ये वाला टर्म उठा के उधर भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव होकर के जी कॉस बीटा इंटू टी अपॉन 2 और उधर क्या बचेगा, u साइन अल्फा बचेगा। करेक्ट है बात? यस सर। टाइम को u sin अल्फा तो बचेगा। हाँ u साइन अल्फा बचेगा ना, इधर एक साइड में पॉजिटिव तो एक साइड में पॉजिटिव लिख दिया, इसको उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा दूसरे साइड में, तो दूसरे साइड में उधर भेज करके पॉजिटिव लिख दिया मैंने। क्या नहीं समझ में आया बेटा? आ गया सर। Yes sir. टी को रोक के सारी चीजें उधर भेजूंगा तो 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, ये वो टाइम लेगा जब ऑब्जेक्ट कहां पर पहुंचेगा, इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा तो इतना टाइम कंप्लीट होगा। तो जब हमने 0 रखा जिसकी दो पोजीशन थी, एक यहाँ पोजीशन थी शुरू में, ये वाला कह लो, जब वो यहाँ जर्नी कंप्लीट कर लेता है तब वहां पर पोजीशन है y इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी है y इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, और उस हिसाब से हमको दो टाइम मिलता है, टाइम की दो वैल्यूज मिलती हैं। टाइम की दो वैल्यूज कौन कौन सी मिलती हैं, टाइम की एक वैल्यू 0 यहाँ मिलती है, तो जब ये शुरू में था यहाँ पर तो टाइम की वैल्यू 0 यहाँ पर ये थी, और जब ये पूरी जर्नी कंप्लीट कर लेता है तो कितना टाइम हो चुका था, तब टाइम हो चुका था इतना। घड़ी में देखा तो घड़ी बता रही है कि सर 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा है आपका टाइम। तो मैंने कहा मस्त घड़ी है यार, ऐसे टाइम बता दे तो कितना ही मस्त हो एग्जाम में। तो इस तरीके से टाइम निकल जाएगा हमारा। बात समझ आई बेटा कि नहीं समझ आई? यस सर। Yes sir. दो जगह 0 था तो दो टाइम मिला, एक टाइम 0 जब y शुरू में इनिशियल पोजीशन पे 0 था, जब पूरी जर्नी खत्म करके वापस से लैंड करता है तो y कंपोनेंट 0, जो कि मैंने एक्सिस पे दिखा रखा है कि इसका y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, y पार्ट y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो उस टाइम टाइम की क्या वैल्यू रहेगी वो ये। अच्छा, अब इस टाइम को अगर मैं वापस से थोड़ा सा अरेंज करूं, 2 u साइन अल्फा कौन सा कंपोनेंट था, जो ये u साइन अल्फा लिखा है आपने, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था कि पैरेलल कंपोनेंट था? पैरेलल मतलब अलोंग द एक्सिस वाला कंपोनेंट था कि परपेंडिकुलर? तो मैं इसको परपेंडिकुलर वाला। जी कॉस बीटा कौन सा कंपोनेंट था, ये जी कॉस बीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट था कि अलोंग द एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट था? तो आपने बताया कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इस तरीके से, हाँ बेटा, पर इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो टाइम होगा 2 टाइम्स u परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन जी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। करेक्ट है बात यहाँ तक? यस सर। अब हम बात करेंगे वापस से मोशन में, लेकिन हाँ अब हम मोशन में बात करेंगे, काहे कि वर्टिकल मोशन में वापस से बात करेंगे हम, ठीक है? वर्टिकल मोशन में वापस से बात करेंगे, लेकिन इस बार जो हमारा एक्सिस है, ध्यान रखना नॉर्मल एक्सिस नहीं है, टेढ़ा है एक्सिस। अब अगर मैं बात करूं कि ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन का एंगल बीटा है, और मैंने क्या किया
मैंने एक ऑब्जेक्ट को फेंका जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, और मैंने उसको इनिशियल में शुरू में u वेलोसिटी दी थी जो कि हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा था, तो इसकी वजह से इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना हो जाएगा, u cos अल्फा हो जाएगा, करेक्ट। वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u sin अल्फा हो जाएगा। हाँ, और इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, जिसका मैंने 2 कंपोनेंट किया तो कैलकुलेट करके आया था u sin बीटा इस साइड आया था और u cos बीटा g sin बीटा इस साइड आया था और g cos बीटा इस साइड आया। करेक्ट है सारी चीजें क्या? यस सर। यस Yes, sir. जब ये यहाँ Yes, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है Yes, तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। हाँ, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, ये मैक्सिमम एच मैक्स पे पहुंचता है, तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। चलो अब वर्टिकल मोशन में हम लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as फाइनल वर्टिकल, क्योंकि y कंपोनेंट में वर्टिकल मोशन में टेढ़ा एक्सिस है हमारा इस बार, ठीक है, ध्यान रखना, एक्सिस सीधा नहीं है, टेढ़ा कर दिया मैंने, टिल्ट कर दिया। तो लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट बात हो रही है तो vy हो जाएगा, uy हो जाएगा, ay हो जाएगा, sy हो जाएगा। अभी आपने सर हम बताया वाली क्वेश्चन क्यों क्या बेटा? हम ये वाली क्वेश्चन क्यों लगा रहे हैं? हम ये वाली क्वेश्चन क्यों लगा रहे हैं? वेरी गुड, ये सबसे अच्छा सवाल है, क्योंकि हमको पता है कि इस पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 है और इस पॉइंट पर, पॉइंट का नाम दे देता हूं सी, एट पॉइंट सी पॉइंट पर हमको पता है वर्टिकल वेलोसिटी 0 है और सी पॉइंट पर हमको पता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, एच मैक्स होगा, और मुझे एच मैक्स की वैल्यू निकालना है। तो वो कौन सी इक्वेशन है, कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हाइट आता हो या डिस्प्लेसमेंट बोल लो, चाहे एच मैक्स हाइट बोल लो, डिस्प्लेसमेंट बोल लो, और जिसमें वेलोसिटी आता है? तो हाइट और वेलोसिटी वाला तो कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी की बात हो या जो भी ले लो तुम, जिसमें आता हो वर्टिकल वेलोसिटी आता हो और हाइट आता हो, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये वाली भी तो इक्वेशन है जिसमें वेलोसिटी आता है और हाइट आता है, ठीक है, लेकिन क्या टाइम पता है मुझे? जब ये सी पर पहुंचा टाइम पता है क्या? मैं वो बता सकता हूँ क्या? मैं वो लगा सकता हूँ? तो मैंने कहा शायद लगा सकते हैं, लेकिन कहने के लिए अभी तो हमारे पास उस टाइम की वैल्यू नहीं पता है, तो मुझे ये इक्वेशन नहीं लगा। अच्छा, दूसरी इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at, ये लगा सकता हूँ, इसमें तो हाइट आ ही नहीं रहा है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ ही नहीं रहा, तो नहीं लगा सकता। तो तीसरी इक्वेशन जिसमें वेलोसिटी आ रहा है, जिसमें हाइट आ रहा है, जिसमें टाइम नहीं आ रहा है, जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है, वो ये लगा सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल ये वाली चीज लगा सकता हूँ। फिर से समझाओ? नो सर, आ गया। नो सर। हाँ, तो आपको देखना होता है क्या पता है, क्या लगा सकते हो सकता है कोई ऐसी इक्वेशन आ जाओ जिसमें वो दोनों चीजें आ जाएं, लेकिन तीसरी चीज तो पता ही नहीं, तो ये इस वजह से लगा रहे। अच्छा, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है इस पॉइंट पर? 0। अच्छा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी अभी आपने बताया, अभी आपने निकाला कितना है? y डायरेक्शन में वर्टिकल मोशन में y एक्सिस u sin अल्फा। u sin अल्फा, चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2। y एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना लग रहा है सर माइनस जी कॉस बीटा। तो माइनस जी कॉस बीटा मैंने लिख दिया, माइनस जी कॉस बीटा। और ये एस वाई जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है सी पॉइंट पर, कितना नाम दिया है? क्या नाम दिया मैंने इसका? एच मैक्स। एच मैक्स दिया है। बस इस पूरे टर्म को उठा के उधर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा 2g कॉस बीटा एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। एच मैक्स को मैं रोक दूंगा, बाकी चीजों को उधर भेज दूंगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस बीटा बन जाएगा। तो ये यू साइन अल्फा का जो स्क्वायर है बेटा, और नीचे क्या है 2g कॉस बीटा है, क्या मैं यू साइन अल्फा को क्या बोल सकता हूं कि ये पैरेलल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का, कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का? परपेंडिकुलर। तो एच मैक्स आप लिख सकते हो यू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, नीचे 2 लिखोगे, जी कॉस बीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है कि पैरेलल कंपोनेंट है? परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से कंपोनेंट के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो और इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। बात समझ में आया क्या बेटा? यस सर, क्लियर। यस सर। हाँ। यस सर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर से कि अब हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे। अब हमने क्या किया, एक मेरे पास इंक्लाइंड प्लेन था, इंक्लाइंड प्लेन की अगर मैं बात करूं तो उस इंक्लाइंड प्लेन में
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा था, एक बॉडी को मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन दिया, जब मैंने उसको इनिशियल वेलोसिटी दिया कि लो इनिशियल वेलोसिटी u और अल्फा एंगल पर फेंका, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका u cos अल्फा, वर्टिकल कंपोनेंट इसका जल्दी बताओ u sin अल्फा। u sin अल्फा, जिस पर एक्सेलरेशन g लग रहा था, जिसको दो हिस्सों में बांटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हुआ था g sin बीटा बीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हुआ जल्दी से बताओ जी cos बीटा g cos बीटा। और मैंने कहा कि अब मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करूंगा, तो हॉरिजॉन्टली ये यहां से यहां तक का, हॉरिजॉन्टली बात करूं मैं तो ये यहां से यहां तक का, एक मिनट, हॉरिजॉन्टली ये यहां से यहां तक का वो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, जिसको मैं बोल देता हूं रेंज r। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में अब मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जिसका मैंने नाम दे दिया है r। करेक्ट है बात? यस सर। और मुझे पता है कि टाइम जो लगा है पूरी जर्नी में, जो टाइम लगा है, तो तुम लोगों ने अभी बताया था कि सर ये कितना लगा था, 2u sin अल्फा लगा था अपॉन g cos बीटा लगा था। यही है क्या टाइम की कुछ अलग है? यस सर यही है। अब मुझे टाइम जर्नी करने में टाइम तो पता है मुझे, और मुझे निकालना है क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट r निकालना है। पहले तो ये बताओ हॉरिजॉन्टल मोशन किस टाइप का मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है कि यूनिफॉर्म? क्या हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन लग रहा है कि एक्सेलरेशन जीरो है? लग रहा है। अगर एक्सेलरेशन सॉरी सर लग रहा है। एक्सेलरेशन लग रहा है तो मोशन किस टाइप का होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये वो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो इस बार जो हमारा मोशन हुआ वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, जिसमें क्या लगाते हैं, डिस्टेंस स्पीड टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगाते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन की हम बात करते हैं। अच्छा जी, वो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट आता हो, आर डिस्प्लेसमेंट और टाइम आता हो? पहले इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट तो आ ही नहीं रहा इसमें सर। S is equal to UT plus S is equal to ut plus half at square। टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, लेकिन चूंकि एक्स एक्सिस में है तो एस एक्स लिखूंगा, यू एक्स लिखूंगा, ए एक्स लिखूंगा। एस एक्स मुझे नहीं पता, मैंने नाम दे दिया इसका आर। यू एक्स मुझे पता है, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितना है, यू एक्स कितना है, यहाँ डायग्राम से देख के बताओ। U cos अल्फा। यू कॉस अल्फा पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं? पॉजिटिव कॉस अल्फा। टाइम पूरी जर्नी करने में टोटल टाइम कितना लगा है? 2u sin थीटा बाय g cos बीटा। 2u sin अल्फा, थीटा नहीं, लो बेटा नाम सही से बताओ, फिर से बोलो, कोशिश करो फिर से। 2u sin अल्फा अपॉन 2u sin अल्फा। फिर से बोलो। 2u sin अल्फा अपॉन cos बीटा। अरे गायब कर दे रहे हो तो। 2u sin अल्फा अपॉन g cos बीटा। जी कॉस बीटा हो जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस की जगह प्लस, हाफ की जगह हाफ। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? नेगेटिव माइनस जी साइन बीटा लग रहा है। फिर उसके बाद टाइम का स्क्वायर कर देना है, तो मैं टाइम का स्क्वायर, ये है टाइम, कर देता हूँ 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। करेक्ट है बात यहाँ तक? यस सर। अब ध्यान दो, क्या ध्यान दो कि ऊपर से एक जी और एक पावर जी की कैंसिल हो जाएगी। सही है क्या बात? यस सर। अच्छा जी, हाँ अच्छा जी। अब हम सर। हाँ वापस से इक्वेशन को लिखते हैं। क्या है भाई, u, ये देखोगे ध्यान दोगे तो 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख देता हूँ, 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा। नीचे g कॉस बीटा है, लिख देता हूँ g कॉस बीटा, लिख दिया। माइनस है, माइनस लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ से 2, यहाँ से 4 कैंसिल होकर के 2 बच जाएगा, तो ऊपर बचा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा, लिख दिया 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा
और नीचे क्या बचा है, नीचे एक जी बचा है और कॉस स्क्वायर बीटा बचा है, जी बचा है और कॉस स्क्वायर बीटा बचा है। करेक्ट है बात यहाँ तक? Yes, sir. अब देखो, अब थोड़ा ध्यान दो, मैं कह रहा हूं इन दोनों टर्म में से क्या मैं कॉमन क्या क्या ले सकता हूँ, 2u स्क्वायर इधर भी है, 2u स्क्वायर इधर भी है, ले लूं कॉमन? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा ठीक है। Yes, sir. अच्छा यहाँ साइन अल्फा है, यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा है, क्या कॉमन ले लूं? साइन अल्फा। टू यू स्क्वायर साइन अल्फा अगर मैं कॉमन लूंगा तो आप लोग ध्यान से बताओगे 2u स्क्वायर साइन अल्फा चला गया? सर जी कॉस बीटा भी ले लो। सर जी कॉस बीटा भी चलो जी कॉस बीटा भी नीचे से ले लिया, वेरी गुड। अगर मैं जी कॉस बीटा ले लूंगा तो यहाँ पे क्या, ये भी ले लिया कॉमन, और इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक पावर कॉमन गई है, एक तो कॉस बीटा बचेगा। करेक्ट है बात? Yes. यस सर। हाँ, तो यहाँ क्या Yes, बचेगा, sir. ये भी चला गया, ये भी चला गया, सिर्फ कॉस अल्फा बचा, ठीक है। माइनस 2u स्क्वायर चला गया, साइन में से एक पावर जाएगी, एक साइन अल्फा बचेगा, ठीक है, एक साइन बीटा बचेगा। नीचे क्या है, एक जी तो चला गया है लेकिन कॉस स्क्वायर बीटा में से कॉस बीटा बचेगा। सही है बात? Yes, sir. Yes. सर अब मैं लिखता हूँ रेंज, जो आपने हमको बताया कि सर 2u स्क्वायर साइन अल्फा तो ठीक है और नीचे जी कॉस बीटा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो चीजें बची हैं उसका एलसीएम लेंगे। कॉस बीटा है तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन नीचे क्या था, कॉस बीटा था। जरा तुम लोग देख लो कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? No, sir. नो सर। चलो अब ये बताओ मुझे कि साइन कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है? Sin A plus. Cos X plus Y. Yes, sir. कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का होता है। गुड, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का, तो एक्स की जगह अल्फा है प्लस वाई की जगह बीटा है, नीचे कॉस बीटा हो गया। अब देखो कॉस बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा वापस से, तो मैं मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे कॉस स्क्वायर बीटा। 2u स्क्वायर साइन अल्फा एज इट इज रह गया, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एज इट इज रह गया, नीचे क्या रह गया जी, और नीचे क्या रह गया, कॉस स्क्वायर बीटा रह गया। करेक्ट है बात यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब ये रेंज का फॉर्मूला आपका निकल करके आ गया कि अगर वर्टिकल अरे इंक्लाइंड प्लेन में अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं तो रेंज का फॉर्मूला 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। करेक्ट है बात यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। यहाँ पे किसी का कोई डाउट? No, sir. नो सर। ठीक, गुड, शाबाश। चलो अब इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? एक मिनट दो मुझे। चलो उस क्वेश्चन को करने से पहले एक और केस बनता है। देखो वही सेम चीज लिखा है, ठीक है, जो मैंने अभी पढ़ाया है, वही सेम कैलकुलेट करके सारी सेम चीज है। इन्होंने डायरेक्ट कर दिया, आपको क्या आपने क्या किया, सारा कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है। चलो एक केस यहाँ पे एक ये भी बनता है बेटा कि जब आप प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ फेंकोगे ना, डाउन द प्लेन फेंकोगे, डाउन द इंक्लाइन प्लेन फेंकोगे, तो जो टाइम है वही सेम रहेगा, वही सेम जो आपने निकाला क्या, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा रहेगा। जो मैक्सिमम हाइट है वो भी वही सेम रहेगा। क्या निकाला आपने मैक्सिमम हाइट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस बीटा रहेगा, वही सेम चीज जो आपने वहां निकाला। लेकिन जो रेंज हो जाएगा वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे डाउन द प्लेन तो रेंज में 2 वही रहेगा, ठीक है, रेंज में आपका 2 वही रहेगा, u स्क्वायर वही रहेगा, साइन अल्फा वही रहेगा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। यानी कि अगर ये अल्फा एंगल पर फीका जा रहा है और बीटा का इंक्लिनेशन है तो आप सॉल्व कर लोगे जैसे मैंने बताया है उसी प्रोसेस से, तो यहाँ पर रिलेशन में कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा और नीचे सेम चीज रहेगी जी कॉस स्क्वायर बीटा। करा दोगे? समझ में आ गया? आ गया सर आ गया। भाई सेम चीज करना है सर एक बार और बताओ सर। जी, जब आप ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंकोगे, प्लेन के ऊपर साइड पे खड़े होकर के नीचे की तरफ फेंकोगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन करे, तो टाइम वही लगेगा आपका क्या, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। एच मैक्स आपका वही रहेगा क्या, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस बीटा।
लेकिन रेंज का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा होगा। ये कैसे निकलेगा? जैसे पीछे प्रोसेस बताया है कि एक्स एक्सिस में सारी क्वांटिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और रेंज, ये सारी चीजें आपको देखना होगा और इसको निकालने के बाद, इसको देखने के बाद फॉर्मूले में पुट करोगे और जब कैलकुलेट करोगे तो ये रिलेशन में बस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। यानी कि जो रिलेशन, ओके सर। हाँ यहाँ पे रिलेशन पढ़ाया हो ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा की जगह प्लस साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। तो और जो रिलेशन पढ़ाया हो मैं सारी चीजों में कुछ खास ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, बस यही सारी चीज चेंज हो जाएगी और कुछ खास ऐसा चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करके देखना कि क्या चीज आ रही है। तो कैलकुलेट करोगे तो वापस से वही सारी चीजें आएंगी, बस रेंज के फॉर्मूले में क्या चीज चेंज हो जाएगा बेटा? रेंज के फॉर्मूले में आपका अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं समझ आई? यस सर। यस सर। यस चलो, सर। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन करने की। क्वेश्चन कहता है कि अ प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा 30 डिग्री। तो इसको हम अल्फा नाम नहीं दिया करते थे, इसको बीटा नाम दिया करते थे, तो हम यहाँ बीटा नाम देंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से बीटा 30 डिग्री पर। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 2 मीटर पर सेकंड। एक पार्टिकल फेंका जा रहा है बेटा, कितनी स्पीड से? 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जा रहा है फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा। इसको हम अल्फा नाम दिया करते थे, तो यहाँ पे अल्फा नाम देंगे 15 डिग्री। ठीक है, उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन, ठीक है, as shown in the figure, the distance from the base at which the particle hits the plane, ये बेस पॉइंट है और ऐसे पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ऐसे पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन करके जब ये यहाँ पर हिट करेगा तो बेस पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से जहां पर ये हिट कर रहा है वो निकालें। इसी चीज को फिजिक्स में हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर रेंज। रेंज। Horizontal. अब तो रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। रेंज का फॉर्मूला अभी आपने बताया क्या? 2u स्क्वायर, बोलो, क्यू स्क्वायर स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा माइनस बीटा है कि अल्फा प्लस बीटा? जब नीचे फेंकेंगे, प्लेन से नीचे फेंकेंगे तब माइनस बीटा होगा, और जब प्लेन से ऊपर फेंकेंगे बेटा तो प्लस बीटा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। नीचे क्या हो जाएगा? जी कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। चलो वैल्यू रखते हैं, 2 को 2 रखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई? 2 दे रखा था, तो मैंने 2 का स्क्वायर रख दिया, 4 हो जाए। साइन अल्फा, अल्फा कितना दे रखा है भाई? 15 दे रखा है, 15 लिख देंगे। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 15 है, बीटा 30 है, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बेटा? 45 हो जाएगा। उसके बाद नीचे जी की वैल्यू बोला है 10 ले लो, मैंने कहा ठीक है 10 ले लेते हैं। कॉस स्क्वायर बीटा यानी कि कॉस ऑफ 30 का स्क्वायर। कॉस 30 की क्या वैल्यू होती है? रूट 3/2। रूट 3/2 स्क्वायर रखूंगा, कितना हो जाएगा? 3/4 3/4 करना है बस थोड़ा सा, इसी को बस थोड़ा सॉल्व करना है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 15/2। ठीक है, 15/2। और ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 4 जा 64 हो जाएगा। cos 45 की वैल्यू अभी रखता हूं मैं, sin 15 की वैल्यू अभी रखता हूं मैं, नीचे 5 3 जा 15 हो जाएगा। सही है बात? यस सर। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/, रूट क्या? रूट क्या आगे रूट तो बोलना हो। साइन 15 की जो वैल्यू होती है वो सॉल्व करोगे तो 0.25 के अराउंड आएगा। ये 15 हो गया। रूट 2 की वैल्यू 1.414 के अराउंड होती है। ये सॉल्व करोगे। आपने 64 कैसे रखा? 64 कैसे देगा? ये 2 4 8 हुआ और 8 to the 16 होगा। हाँ, और ये 2 पलट के जाएगा तो क्या हो जाएगा? अच्छा 16 होगा ना, देखो मैंने 16 हाँ ठीक है गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, ठीक है, वेरी गुड मेरे साथ कर लिया। अब मैं इस वैल्यू को सॉल्व कर लेता हूँ। सर ऊपर 4 आ जाएगा। हाँ, एक मिनट बेटा। हाँ बेटा,
क्या वैल्यू आ रही थी, जल्दी जल्दी बताओ, मैं कैलकुलेट करूं, तुम लोग बताओगे मैं कैलकुलेट करता हूँ। क्या है 16 sin इंटू 15 की वैल्यू 0.2। 15। हाँ बेटा, ये तो तुमको निकालना होगा, या तो दिया रहेगा या तो तुमको निकालना होगा। अब मैथ्स में नहीं बताऊंगा, बताने को तो बता सकता हूँ लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। ओके सर। साइन कैसे निकालोगे? क्या सर? साइन 15 की वैल्यू कैसे निकालोगे? साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। साइन हाँ, साइन 45 माइनस 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत जल्दी कैलकुलेट किया क्योंकि कैलकुलेटर हाथ में था। तो 0.19 मीटर आ गया। और इन्होंने बोला है क्लोज टू निकालना है, मतलब अप्रोक्सीमेशन करना है। अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो 0.2 मीटर हो गया। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ आई क्या? यस सर। चलो इस तरीके से यस सर। साइन 45 माइनस sir. 30 लो, साइन ऑफ 45 माइनस 30 तो 15 कहलाता है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बस। साइन 45 की वैल्यू √3 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 √2, कॉस 30 की वैल्यू 1/cos, एक मिनट, √3/2 दोनों जगह कॉस आ गया क्या? कॉस 45 होगा, यहाँ पे साइन 30 होगा। cos 45 की वैल्यू 1/√2, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 √2 हो जाएगा। तो ये √3 माइनस 1/2 √2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये भी बताना पड़ेगा। नो सर। हाँ, बस ये थोड़ा सा तुम लोग मैथ्स का यूज करो, और क्या। आगे बात समझ में यहाँ तक? किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? No sir. हाँ, एक मिनट। अब हम करेंगे क्या? रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन की बात करेंगे हम। अब जब रिलेटिव मोशन 2 डायमेंशन की हम बात करेंगे तो हमने पीछे की क्लासेस में क्या सीख रखा था कि रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन कैसे होता है। उसमें हमने बोला था कि अगर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है तो उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं बेटा? अगर मैं VAB लिख रहा हूं तो इसका मतलब VA माइनस VA माइनस VB हो जाएगा। ये रिलेटिव वेलोसिटी लिखा था, लेकिन ये 1 डायमेंशन की बात किया था मैंने, और बहुत आसानी से आपने हमें बताया। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये समझना है कि एक लड़का है स्केटबोर्ड पर चल रहा है, ये लड़का स्केटबोर्ड पे चल रहा है। अब जब ये लड़का स्केटबोर्ड पर चल रहा है तो आप ध्यान दोगे कि इसके हाथ में एक बॉल है, ठीक है। ये क्या करता है? लड़का बॉल को फेंकता है। तो जब ये बॉल को फेंकेगा ना तो बॉल क्या करेगी? बॉल ऐसे ऊपर जाएगी, बॉल ऐसे ऊपर जाएगी और नीचे आएगी, लेकिन कैच कर लेगा। हाँ, ये वाला कैच कर लेगा, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक कैच और है। कैच का मतलब इसमें एक और बात है। इसमें क्या बात ये कि जब ये लड़का चल रहा था, जब ये बॉल को फेंक रहा था, उस टाइम स्केटिंग की कुछ ना कुछ स्केट की वेलोसिटी थी राइट साइड में, मान लेते हैं कितनी थी? Vx थी। तो क्योंकि ये लड़का स्केट पर है तो उसकी भी वेलोसिटी Vx है, क्योंकि ये बॉल लड़के के हाथ में है तो उसकी भी वेलोसिटी Vx है, ठीक है। अब इस लड़के ने क्या किया? इस बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में एक वेलोसिटी दिया Vy, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब ये बॉल ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगी तो इसकी 2 वेलोसिटी होगी, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक वर्टिकल वेलोसिटी। और आपको पता है कि जब 2 वेलोसिटी है तो हमने पीछे पूरा किस्सा कहानी पढ़ा है कि जब इसकी 2 वेलोसिटी है तो इसका मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो बॉल जो है एक प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए आगे बढ़ेगी। यहां तक तो कहानी समझ में आई, लेकिन अब कहानी ये है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन में जो कर रहा है और ये हम जो देख रहे हैं उससे क्या रिलेशन है? क्या मतलब ये कि अगर मैं स्केट बोर्ड पर हूं और मैं एक बॉल को उछाल रहा हूं, स्केटिंग करते करते मैं बॉल को ऊपर की तरफ ऐसे फेंक रहा हूं, तो जब मैं बॉल को ध्यान दूंगा ना तो बॉल मुझे कैसी दिखेगी? बॉल मुझे सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाते हुए और नीचे जाते हुए दिखेगी। क्यों ऐसा होगा? क्यों इसलिए ऐसा होगा? आपकी भी वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वाली Vx, मेरी भी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वाली Vx।
हम दोनों की जो हॉरिजॉन्टल में रिलेटिव वेलोसिटी अगर मैं बात करूं कि हॉरिजॉन्टल में अगर मैं बात करूं तो बॉल को मैं देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं, मेरा नाम नोमान, मैं देख रहा हूं, लेकिन किस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे कि VBN कैसे लिखेंगे बेटा? VB बॉल की माइनस, लेकिन किस कंपोनेंट में? एक्स कंपोनेंट में बात हो रहा था, एक्स कंपोनेंट में बात हो रहा था, एक्स कंपोनेंट में बात हो रहा था। तो बॉल की एक्स कंपोनेंट में राइट साइड में वेलोसिटी Vx माइनस मेरी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में राइट साइड में Vx लिख दूंगा। तो कितना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में? 0 वेलोसिटी, 0। हाँ, यानी कि मुझे बॉल जो दिखेगी वो हॉरिजॉन्टल में कितनी स्पीड से जाती हुई दिखेगी? 0 स्पीड। हाँ, लेकिन वर्टिकल में अगर मैं बात करूं, वर्टिकल में तो बॉल को मैं देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट में है तो y हो जाएगा। लिखेंगे मैथमेटिकली कैसे? VBN को वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ नोमान सर। लेकिन किस कंपोनेंट की बात हो रही है? y कंपोनेंट की। बॉल की वर्टिकल वेलोसिटी कुछ तो है, दिया है मैंने, क्या दिया है भैया? Vy दिया है, माइनस मेरी कोई वर्टिकल वेलोसिटी क्या ऊपर नीचे चल रहा हूं क्या मैं? नो सर। नो सर। मैं ऊपर नीचे थोड़ा ना जा रहा हूँ, वर्टिकल वेलोसिटी तो मेरी 0। तो कितनी वेलोसिटी दिखेगी मुझे? बॉल को देख रहा हूँ, n देख रहा है, मैं देख रहा हूँ, तो वर्टिकल वेलोसिटी करते हुए कुछ ना कुछ तो मुझे ये ऑब्जेक्ट दिखेगी। करेक्ट है बात यहां तक? यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट, परेशानी, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसी चीज को बहुत आसानी से समझो कि तुम स्केट की जगह लगा दो ट्रेन, और ट्रेन में तुम बैठे हो, ठीक है? स्केट की जगह लगा दो तुम ट्रेन, और ट्रेन में आप बैठे हो, ठीक है? बात सही है कि स्केट की जगह हमने लगा दिया ट्रेन, और ट्रेन में मैं बैठा हूं। 1 मिनट जरा मुझे दो। हाँ ठीक है, चलो अब वही सेम चीज है, उसी चीज को आसानी से समझेंगे कि अगर मैं ट्रेन में बात करूं तो मैं ट्रेन में ऐसे बैठा हूं किसी चेयर पे और मेरे हाथ में बॉल है। अगर मैं बॉल को फेंकता हूं, तुम लोग कभी ट्रेन में सफर किए हो? यस सर। अगर ट्रेन में बैठ के या बस में बैठ के बॉल को फेंकते हो तो बॉल तुमको कैसे दिखाई देती है? हॉरिजॉन्टली आगे जाते हुए दिखाई देती कि बस ऊपर और नीचे आते जाते दिखाई देती है? ऊपर नीचे। वो तो सिर्फ ऊपर नीचे जाते हुए दिखाई देती है ना। आप तो बाहर का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप ट्रेन में बैठे हो, आप बॉल को उछाल रहे हो, तो आपको बस हाथ में ऊपर जाते हुए और नीचे जाते हुए दिखाई। लेकिन मैं खड़ा हूं बाहर, मैं तुमको देख रहा हूं, मुझे दिख रहा है कि इस बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि बस चल रहा था Vx वेलोसिटी से, और बस के चेयर पर बैठे थे तो चेयर चल रही थी Vx वेलोसिटी से। चेयर पर आप बैठे थे तो आपकी भी Vx वेलोसिटी, आपके हाथ में जो बॉल थी उसकी भी Vx वेलोसिटी, और जब वो फेंकता है तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मुझे दिखाई देती है बॉल की, और आपने फेंका तो मुझे वर्टिकल वेलोसिटी भी दिखाई दे रही। और अभी पीछे केस में हमने पढ़ा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 वेलोसिटी होती है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक वर्टिकल वेलोसिटी। तो मुझे ये जो बॉल दिखेगी बाहर खड़ा होकर के, रुक करके मैं खड़ा हूं, स्टिल हूं, मुझे जो बॉल दिखेगी वो कुछ ऐसे आते हुए दिखाई देगी, ऐसे मोशन करते हुए दिखाई देगी जैसे जैसे बस आगे बढ़ेगी। लेकिन आपके हाथ में ये बॉल वापस से दोबारा आ जाएगी, और आपको कैसे दिखाई देगी? सिंपली वर्टिकली ऊपर जाते हुए और वर्टिकली नीचे आते हुए दिखाई देगी। बात नहीं समझ आई कि समझ में आई? यस सर। समझ में। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग नजरिए से, अलग अलग दृष्टिकोण से देखोगे तो मोशन अलग अलग दिखाई दे। आप ट्रेन में बैठ के बॉल को उछालोगे तो बॉल सिर्फ ऊपर और नीचे जाते हुए आपको दिखेगी, लेकिन ट्रेन से बाहर कोई पर्सन खड़ा है, उसके लिए बॉल सिर्फ ऊपर नीचे जाते हुए नहीं दिखाई देगी, उसके लिए बॉल हॉरिजॉन्टल मोशन भी करते हुए दिखाई देगी, वर्टिकल मोशन भी करते हुए दिखाएगी, जिन दोनों का मिला के इफेक्ट बन जाता है क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए बॉल दिखाई देगी। बात समझ में आई क्या? यस ये पर्सन भी है, ये ए पर्सन यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो देखेगा वो कैसा दिखेगा? सिर्फ ऊपर जाते हुए, नीचे जाते हुए, डॉट से दिखाए। लेकिन जब यही चीज बी पर्सन देखेगा तो वो उसको कैसे दिखेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट देखेगा। करेक्ट है बात यहाँ तक?
Yes, sir. Yes, sir. बस अब कुछ खास काम नहीं करना है। एक पर्सन ए है, यहाँ पर एक बर्ड है, ठीक है, और एक पर्सन यहाँ पर, ये पर्सन का नाम सी है, ये पर्सन का नाम बी है, ये बर्ड का नाम ए है। इस पर्सन ने देखा बर्ड को अपनी आंखों से, तो जो पोजीशन होगी, डिस्टेंस बताएगा, पोजीशन बताएगा। पर्सन सी से पूछा मैंने, मान लो पर्सन सी से खड़ा है, पर्सन सी पे खड़ी है सुरभि, तो सुरभि से पूछा कि सुरभि जरा मुझे बताओ इस ए बर्ड की डिस्टेंस पोजीशन बताओ। तो सर भी कहेंगे सर डिस्टेंस आर, पोजीशन आर बताऊंगी मैं, और देख रही हूं मैं ए को, और किसकी नजर से देख रही हूं? अपनी नजर से, सुरभि की नजर से, तो ए एस, यानी पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एस, ऐसे लिखा जाएगा। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. अब उसके बाद दूसरी पर्सन मैंने ले लिया शिफा, ठीक है, अरे वो क्या नाम है इसका, इस क्लास में मान लो मैंने ले लिया सुहानी को, तो सुहानी देख रही है, तो मैंने सुहानी से पूछा कि जरा मुझे बताओ, तो सुहानी कह रही कि सर मैं पोजीशन बता रही हूँ, मैं देखा किसको? ए को, और किसने देखा? बी ने, सुहानी ने। देखो नाम सेम हो जा रहा है ना, तो लेते हैं सुजल, नहीं ये भी नाम सेम हो जा रहा है, कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे कि नेहा को, तो एन हो गया, नेहा, तो एन हो गया। तो देखा किसको गया? ए ने, बर्ड का नाम ए है, देखा किसने? नेहा ने, एन हो गया, आर ए एन। अब उसके बाद मैं सुरभि के पास से फिर से पूछता हूँ एक सवाल और, कि सुरभि जरा बताना कि तुमसे नेहा की, अरे इतना हंसने की क्या जरूरत है तुम लोगों को, इतना मजा क्यों आ रहा तुम लोग को? इतना भी मजेदार बात नहीं कर दिया सर इनका नाम ले लो आप। चलो मेरा नाम ले लो सर, चलो तुम लोग को ले लो। चलो चलो मैंने ले लिया आर्यन को, और मैंने ले लिया, चलो हटाओ, तुम लोग बदमाशी कर रहे हो ज्यादा, हटाओ। एक्स, एक इसका नाम सी रख दो, इसका नाम भी रख दो, हटाओ, तुम लोग ज्यादा बदमाशी कर रहे हो। अब मैंने सी से पूछा, कि पर्सन सी जरा बताना बी तुमसे कितनी पोजीशन पर है, कितनी डिस्टेंस पर है। तो पर्सन सी कहेगा कि सर मैंने वेक्टर तो बना दिया है, अब मैं आपको बताऊंगा पोजीशन आर। देखा किसको? बी को, और देखा किसने, किसकी नजरों से, किसके पर्सपेक्टिव से? सी से। ओ माय गॉड, गुड, सही बात। क्या ये आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल दिख रहा है क्या? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दिख रहा है क्या, कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे दिख रहा, तीसरा वेक्टर ऐसे दिख रहा, और इस वेक्टर का नाम आर बी सी है, इस वेक्टर का नाम आर ए बी है, इस वेक्टर का नाम आर ए सी। अब मुझे जरा बताओ ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में कौन सा वेक्टर किस में ऐड होके कौन सा रिजल्टेंट बन रहा है? सर बीसी ए बी में सर आर बी सी और आर ए बी ऐड होके आर ए सी बना रहे हैं। वेरी गुड, आर बी सी और आर ए बी ऐड होकर के क्या बन रहा है बेटा? आर ए सी बन रहा है। ये आपने वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा लिया। इसी को जरा डिफरेंशिएट कर दो, डी डी टी ऑफ आर बी सी प्लस डी डी टी ऑफ आर ए बी प्लस इक्वल्स डी डी टी ऑफ आर ए सी। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं, डी डी टी ऑफ आर बी सी, ये क्या बन जाएगा? पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। तो ये आपने वेलोसिटी बना दी किसकी? चलो यहीं लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ BC इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ AB प्लस वेलोसिटी ऑफ AC। इस तरीके से आपने वेलोसिटी का भी रिलेशन निकाल लिया। करेक्ट है बात क्या यहाँ तक? Yes. यस सर। Yes, sir. हाँ चलो, नहीं सर, एक और बार बताना। देखो बेटा, ये पोजीशन का इक्वेशन लिखा RBC RAB RAC, ठीक है, देखो नाम उल्टा लिख दिया मैंने, तुम इसी वजह से गड़बड़ हो रही। तुम लोग को बताना था ना, RBC है ना, इधर RBC की जगह क्या बन जाएगा? VBC, ठीक है, प्लस की जगह प्लस। RAB है ना, RAB की जगह क्या बन जाएगा? VAB बन जाएगा। VAB. और इधर क्या है? इक्वल्स के RAC है, तो ये क्या बन जाएगा? VAC. अभी समझ में आया क्या बेटा? यस सर। यस सर। आप थोड़ा इधर उधर नाम लिखने से कंफ्यूजन हो, गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। गलती में ऐसे करता रहता हूँ, इधर का उधर लिख देता हूँ। चलो, तो आपने वेलोसिटी की भी रिलेशन निकाल ली टू डायमेंशनल मोशन में। अब जो मेन काम है, बात की, अब आप मेन काम कर ले सकते हो कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो, और उनके बीच का एंगल है, सारी चीजें हैं, वो सारी चीज आप कहते हैं। मान लो कि ए पर्सन ऐसे जा रहा था
और बी पर्सन ऐसे जा रहा था, ठीक है, ए पर्सन ऐसे जा रहा था और बी पर्सन ऐसे जा रहा था, ये बी पर्सन हो गया, ये ए पर्सन हो गया, ठीक है। ए पर्सन क्या देखो एक मिनट रुको, मैं बना लूं जरा। चलो इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा केस बन जाता है, लेकिन अभी दिमाग में मेरे आ नहीं रहा, मैं बताता हूँ। लेट टू बॉडीज एंड बी आर मूविंग विद वेलोसिटीज वी एंड वी बी रिस्पेक्टिवली एट एन एंगल थीटा। एक पर्सन ए ऐसे जा रहा है और दूसरा पर्सन बी ऐसे जा रहा है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। करेक्ट है बात? क्या यहाँ तक बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। इसकी वेलोसिटी ये बोल लो, इसकी एक बार वेलोसिटी रिपीट कर दो। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, बिल्कुल समझो अच्छे से। मैंने बोला ए पर्सन राइट साइड में जा रहा है जिसकी स्पीड v है, बी पर्सन पता नहीं कैसे उधर ऊपर की साइड जा रहा है जिसकी स्पीड क्या है vb है, और इन दोनों के बीच का एंगल ये होता है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। अगर मैं इसी vb को यहाँ ला करके जोड़ दूं, इसी vb को ऐसे पकड़ा मैंने, ड्रैग करके कॉपी किया, यहाँ पे लाके पेस्ट किया, तो यही सेम एंगल यहाँ बताएगा, और यही दोनों बीच वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है, जो कि मैंने यहाँ पर सेम एंगल ड्रॉ कर दिया है। बात समझ आई क्या? ये करना पड़ेगा, ये बहुत यूज की चीज है, काम की चीज है। नहीं मोहित को नहीं समझ में आया क्या? अरे बाप रे, समझ में आ गया। एक मिनट, हाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ठीक है, चलो बस और कुछ नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ कि बेटा मुझे एक काम करो कि v वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू b बताओ, तो आप कहोगे क्या लिखोगे मैथमेटिकली? va माइनस vb। करेक्ट है बात? यस सर। यस तो सर। अब आपको पता है कि हाँ VAB का जो मैग्नीट्यूड है मॉड्यूलस है वो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं भैया VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर, लेकिन मैं इसको सब्ट्रैक्शन मान के चल रहा हूँ कि ये वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन होता है। तो जब वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन होता है तो फॉर्मूले में -2 माइनस लगा देंगे 2 VA VB, और एंगल वही रखेंगे कि 90 माइनस थीटा करके रखेंगे? नहीं नहीं, एंगल थीटा रखेंगे, वही सेम जो दोनों वेक्टर्स के। जब आप सब्ट्रैक्शन मान ले रहे हो कि ए और बी के बीच का हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ए और बी के बीच का एंगल लेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ओके सर। लेकिन सर एक बार और बताओ सर। हाँ दूसरा पार्ट भी देख लो बेटा, कि अगर मैंने ऐसे कहा कि ये VA है और VB ऊपर साइड में जा रहा था बेटा, मैंने कहा मैं इसको पलट रहा हूं, अब जब मैं पलट दूंगा तो ये बन जाएगा -VB, क्योंकि डायरेक्शन मैंने क्या किया बेटा? पलट दी। करेक्ट है बात क्या यहाँ तक? सर आपने क्यों पलटी? सर। हाँ बता रहा हूँ बेटा, पलटना समझ में आया कि पलटने पर जो सिंबल हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा। करेक्ट है क्या बात? हाँ यस। अब मैं इन दो वेक्टर्स को जोड़ूंगा, पहला वेक्टर है VA और दूसरा वेक्टर है -VB। करेक्ट है क्या बात? यस यस सर। सर। पहला वेक्टर अब क्या है? V है, और दूसरा वेक्टर क्या है? -VB है। करेक्ट है बात यहाँ तक? यस सर। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो VA माइनस VB बन जाएगा। सेम चीज नहीं बन गई क्या? यस सर। लेकिन इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको सब्ट्रैक्शन नहीं बोल रहा हूं, मैं इसको एडिशन बोल रहा हूँ, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बोल रहा हूँ। एडिशन किसका किसका हुआ है? VA और VB का हुआ है कि V और -VB का एडिशन हुआ है? VA माइनस VB। सर VA माइनस VB। माइनस VB हाँ का। VA माइनस VB का भी। अच्छा, अगर VA और -VB का एडिशन हुआ है तो एंगल किसके बीच का लेना चाहिए? V और VB का एंगल लेना चाहिए कि V और -VB के बीच का एंगल लेना चाहिए? VA माइनस VB का। V और माइनस, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अगर ये एंगल थीटा था तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा? सर ये भी 180 माइनस थीटा। 180। चलो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, एडिशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं, बात सही है, लेकिन एडिशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि मैंने एडिशन किया है VA और -VB का एडिशन किया है, तो मैं इसको बोलूंगा VAB जो रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट VAB का जो मैग्नीट्यूड होगा मैं लिखूंगा √VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर, प्लस चूंकि एडिशन कर रहा हूं मैं तो यहाँ प्लस रहेगा। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। यस सर। ये यस सर। हाँ ठीक है।
यहाँ पे VB लिखना, माइनस VB नहीं लिखना, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड रखेंगे, माइनस या डायरेक्शन की बात नहीं रखेंगे। करेक्ट है बात यहाँ तक कि नहीं? यस सर, करेक्ट है। यस सर। अब मुझे VA हम निकाल रहे थे किसके बीच में? VA और हाँ VA और माइनस VB। तो V और माइनस VB के बीच का एंगल कितना था बेटा? 180 minus theta. 180 माइनस थीटा। अब बताओ cos ऑफ 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि सेकंड क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। माइनस साइन थीटा माइनस। अच्छा 180 प्लस और माइनस 180 माइनस कॉस थीटा होगा ना। 180 प्लस या माइनस थीटा में चेंज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कि नहीं होता है? 180 में नहीं होता है। हाँ, ठीक है। तो ये cos 180 माइनस थीटा बन जाएगा माइनस cos थीटा। यही लिखना चाहिए था मुझे, गलत लिख दिया क्या? ये लिखना चाहिए सर। चलिए वेरी गुड, शाबाश। बाकी सारी चीजें आप वेरी गुड, 2 लिखोगे, VA लिखोगे, VB लिखोगे, तो है तो दोनों सेम चीज, लेकिन कहने का बोलने का तरीका अलग है। यहाँ पे आपने क्या बोला है? सब्ट्रैक्शन बोला है कि एडिशन बोला है? किसका एडिशन? V और VB का एडिशन बोला है कि V और माइनस VB का एडिशन बोला है? V और माइनस हाँ, यहाँ पे हमने क्या बोला है? एडिशन बोला है कि सब्ट्रैक्शन बोला है? एडिशन। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे लिखा तो है मैंने। सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन किसका सब्ट्रैक्शन है? V और VB का सब्ट्रैक्शन है कि V और माइनस VB का सब्ट्रैक्शन है? V और माइनस नहीं, मैंने VA और VB का सब्ट्रैक्शन बोला है। क्लियर करो यहाँ पे बात। और यहाँ पे क्या बोला है? एडिशन। एडिशन V माइनस VB। हाँ, V और माइनस VB का। यहाँ पे क्या बोला है? सब्ट्रैक्शन। सर किसका? V और VA। हाँ बेटा बोलो। सर फिर तो दोनों। सर एक बार मुझे एक बार और बता दो सर, ये क्या बोल यहाँ पे ये कर क्यों रहे हैं सर? ये मैग्नीट्यूड निकालने क्लियर के इसलिए लिए कर तो रहे हैं क्योंकि एंगल का रोल है कि जब मैं V बोल रहा हूं कि मैं सब्ट्रैक्शन कर, काम एक ही चीज है, लेकिन बोलने का तरीका और एंगल लेने का तरीका क्या होगा, क्या होना चाहिए, ये बताना होगा। मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ बेटा पूछो दोबारा। कौन सवाल पूछ रहा था? चलो मैं कह रहा हूँ, क्या आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इन दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं तो मुझे एंगल क्या लेना चाहिए? थीटा लेना चाहिए कि 180 माइनस थीटा लेना चाहिए? तो थीटा लेना चाहिए। और जब मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं तो फॉर्मूले में यहां पर माइनस रखना, VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB cos थीटा। ये बात समझ आई क्या तुम लोगों को? और अगर मैं कह रहा हूं मैं एडिशन कर रहा हूं, लेकिन मैं किसका एडिशन कर रहा हूं? एक वेक्टर VA का, और इस VB वेक्टर को मैंने पलट दिया, माइनस VB बना दिया। मैं कह रहा हूं अब मैं VA और माइनस VB का एडिशन कर रहा हूं। बात यहां तक समझ में आई क्या? यस। तो अगर मैं VA और माइनस VB का अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, VA और माइनस VB का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, सॉरी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? VA और माइनस VB का एडिशन कर रहा हूँ। देखो बीच में हाँ, VA और माइनस VB का एडिशन कर रहा हूँ, तो फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस आएगा। करेक्ट है बात? सर तो 2VA माइनस VB क्यों नहीं देखते यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पर हम एडिशन मान के कर रहे हैं ना बेटा। अगर आप एडिशन मान के करोगे तो फॉर्मूले में यहाँ प्लस आएगा। ठीक है? सर माइनस VB नहीं आएगा जो आगे लिया हुआ है? नहीं, माइनस VB नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं बेटा। अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना तो आप मैग्नीट्यूड ही रखोगे, माइनस नहीं रखोगे। बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ, ध्यान रखना इस चीज का। यस। हाँ, तो यहाँ पे आपको माइनस नहीं रखना है, आपको क्या रखना है? प्लस रखना है, और 2 रखना है, और VA रखना है। और ये माइनस VB नहीं रखना है, VB रखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है, और कॉस लिखना है, और उन दोनों के बीच का एंगल लिखना है। दोनों के बीच का एंगल, किन दोनों के बीच का एंगल? क्या VA और VB की बात हो रही है कि V और माइनस VB की बात हो रही है? B और माइनस B। V और माइनस VB। तो ये VA राइट साइड में, माइनस VB नीचे साइड में, इन दोनों के बीच का एंगल अभी 180 माइनस थीटा बताया आपने।
जब आपने बताया तो मैंने cos ऑफ 180 माइनस थीटा रख दिया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB cos थीटा, वही सेम चीज आ रही है यहाँ पे भी, वही सेम चीज आ रही है यहाँ पे भी। बात समझ में आई कैसे करना है एक ही चीज को दो तरीके से? सब्ट्रैक्शन और एडिशन का फिर हम पता कैसे लगाएंगे जब दोनों ये सेम आपके है ऊपर तो? डिपेंड है बेटा, आपको करना सेम ही चीज है, निकालना VA माइनस VB ही है। चाहे आप ऐसे लिखो VA माइनस VB डायरेक्ट लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो कि VA प्लस माइनस ऑफ VB। तो अगर आप डायरेक्ट VA माइनस VB लिख रहे हैं तो बोलोगे कि सर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे VA प्लस माइनस VB तो सर बोलोगे कि सर हम एडिशन कर रहे हैं। किसका एडिशन कर रहे हैं? हम VA का और माइनस VB का एडिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोलोगे? हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। किसका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं? VA का और VB का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके सर। हाँ, कंफ्यूजिंग है? हाँ बिल्कुल कंफ्यूजिंग। इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, कोई एक पकड़ लो समझ में आ जाएगा, लेकिन सिखाने वाला है, समझाने वाला है, चीजों को आसान करने वाला है। हाँ बस आसान करने वाला है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। चलो अब मैं कह रहा हूं कि देखो आप हमेशा ना कोशिश किया करो एडिशन ऑफ वेक्टर्स करने की, क्योंकि सब्ट्रैक्शन बेकार चीज होती है, इतना कोई बढ़िया चीज नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई बात? चलो अब मैं कहता हूं कि हाँ, आपको मैंने सिखाया था कि अगर दो वेक्टर्स का हम एडिशन कर रहे हैं, दो वेक्टर्स का, एक VA और ये माइनस VB का एडिशन कर रहे हैं, और जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे आएगा? इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से कनेक्ट करने पर आएगा। सही बात बोला क्या मैंने? यस सर। इसी को मैंने VA दिया और ये एंगल बना रहा है अल्फा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से एक्स एक्सिस से VA के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, VA के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। तो tan अल्फा मैंने आपको सिखाया था वेक्टर की क्लास में कि लिखते कैसे हैं, B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। ऐसे ही सिखाया क्या मैंने? वेक्टर की क्लास में सिखाया था क्या? आप लोगों को याद है कि नहीं याद है? यस सर। याद है। चलो tan अल्फा, B क्या है? कौन सा वेक्टर है? जिसके साथ एंगल बना रहा है कि जिसके साथ नहीं एंगल बना रहा है? के साथ एंगल नहीं बना रहा है। ठीक है, तो ये आप लिखोगे VB sin थीटा। कितना? इन दोनों वेक्टर्स के बीच कितना एंगल है? VA और माइनस VB के बीच का कितना एंगल है? 180 माइनस। वेरी गुड, वेरी गुड। 180 माइनस थीटा अपॉन A को, A का मतलब पहला वेक्टर VA, प्लस की जगह प्लस, B की मतलब दूसरा वेक्टर VB, और ठीक है, और cos ऑफ इन दोनों के बीच का कितना एंगल है? VA और माइनस VB के बीच का कितना एंगल है? 180 माइनस थीटा। चलो अब tan अल्फा हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये V, ये VB हो गया। अच्छा, sin 180 माइनस थीटा क्या होगा बेटा? cos sin थीटा होगा। एक तो 180 प्लस 180 माइनस में साइन चेंज होगा नहीं। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। प्लस रहेगा अपॉन की जगह पॉजिटिव। हाँ, VA को VA लिखोगे, VB को VB लिखोगे, और प्लस को प्लस लिखोगे। cos 180 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस cos थीटा। माइनस cos थीटा। तो ऐसे आप देखो, ये रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको फॉर्मूला समझ वो कि रट ले फॉर्मूला इसका ऐसा होगा नहीं, अप्रोच सिखाया मैंने कि वही एक B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा याद कर लिया, वही यहाँ पे भी लगा लिया। एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमको पता था, वही यहाँ पे लगा लिया। एंगल सिखाया मैंने कि एंगल कौन सा लेना है, यहाँ पे कैसे लेना है। कि अगर दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो उन्हीं वेक्टर्स के बीच का एंगल लेना है, VA और माइनस VB के बीच का एंगल लेना है 180 माइनस थीटा। ये नहीं कि V और VB का एंगल लेना। या अगर दूसरा अप्रोच लगा रहे हो कि सर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, V और VB का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, हम कहा ठीक है बात सही है, तो एंगल क्या लोगे? उन दोनों के बीच का। फॉर्मूला में क्या रखोगे? माइनस रख दोगे फॉर्मूला में। बात समझ में आ रही क्या बेटा? यस सर। बस यही सिखाना था मुझे आज की। ठीक है, बस थोड़ा सा और अब हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि बहुत ही आसान चीज, कुछ ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। एक नदी है और ये नदी बह रही है, U वेलोसिटी से बह रही है। एक पर्सन है, मान लो मैं ही हूं, मैं आती तो नहीं है स्विमिंग, लेकिन चलो आज तैर लेते हैं। ठीक है, और मैं उतर रहा हूं नदी में, मैं नदी में उतर रहा हूं और
नदी में मैं तैरने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन एक स्टूडेंट खड़ा था एक इस बोट में, ठीक है, बोट में सिर्फ खड़ा था, बोट में वो राफ्ट जो होता है ना उसका चप्पू चला नहीं रहा था, ठीक है। तो वो कहता है कि सर आपको समझ नहीं आ रहा, आपको पता नहीं चल रहा, कोई इशू नहीं, हम बताते हैं कि आपकी स्पीड कितनी है। तो ये पर्सन ए है, इसकी नजरों से देखा जा, ये ऑब्जर्व करेगा मुझे और ये मुझे बताए। दूसरा स्टूडेंट कहता है सर वो तो कुछ और गलत बता रहा है, मैं जमीन पे खड़ा हूं, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, मैं आपको बताऊंगा देख करके कि आपकी स्पीड क्या। तो यहां पर हमारे पास दो ऑब्जर्वर हो गए, एक ऑब्जर्वर बी नाम दे दो और एक ऑब्जर्वर जो एकदम आराम से बीच पर जो है छाता वाता लगा करके आराम से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, सर कैसे तैर रहे हैं। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. हाँ, तो अब होगा क्या कि हम ध्यान देंगे कि ऑब्जर्वर बी ने हमको समझाने की कोशिश की, ऑब्जर्वर बी से मेरी पहले बात हुई और ऑब्जर्वर बी जो था वो भी चल रहा था। वो कितनी स्पीड से चल रहा था? जितनी नदी की स्पीड थी उतनी नाव की स्पीड थी, उतनी उसकी स्पीड थी यू, किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन। ऑब्जर्वर ए की स्पीड, भैया इसकी कोई स्पीड नहीं थी, ये बैठा हुआ था बिल्कुल जमीन में, उसकी वेलोसिटी 0। तो ऑब्जर्वर बी बोलता है कि सर आप जो है ऐसे चल रहे हो इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए। तो ये जो वेलोसिटी बताया है बी ने, देखा किसको? मुझे देखा, मैन को। किसकी नजरों से देखा? बी की नजरों से। तो ये मैन को देखा बी की नजरों से, तो ये उसने बताया मुझे। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes. लेकिन ए ने कहा कि भाई ठीक है, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में कितनी वेलोसिटी है, क्या है मामला। और मुझे पर्सन ये जो है वो कुछ ऐसे जाता हुआ दिख रहा है, मुझे पर्सन ए जो है, पर्सन एम जो है वो कुछ ऐसा जाता हुआ दिख रहा है। तो इसको देखा पर्सन एम ने, कहां से देखा? अपनी ए की नजरों से। ए की नजर मतलब ग्राउंड पे खड़ा था, ग्राउंड की वेलोसिटी से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा, मतलब ग्राउंड से देखा उसने, ग्राउंड की आंखों से देखा। ग्राउंड की आंखें तो होती नहीं है एक्चुअल में, तो वो ग्राउंड की आंखें बन गया, ग्राउंड पे खड़ा होकर के वो देखने लगा। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम वो बात को लिखते नहीं है, जी को लिखते नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? Yes, sir. ठीक है, बस अब आगे की क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे 2 डायमेंशन मोशन होता है। आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? आज की क्लास में हमने सीखा मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। उसमें हमने क्या क्या निकाला? उसमें हमने निकाला टाइम, क्या था? 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। उसमें हमने निकाला क्या? हमने एच मैक्स निकाला कि पूरी जर्नी में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, पता जल्दी। U square sin square alpha upon G cos हाँ, beta. यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस बेटा उसके बाद हमने रेंज निकाला। रेंज का क्या फॉर्मूला होगा? 2u square sin Bracket sin Cos cos bracket alpha minus beta upon में g cos square अल्फा माइनस बीटा नहीं होगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा। हाँ, ये कब होगा? व्हेन थ्रोन अपवर्ड की व्हेन थ्रोन डाउनवर्ड? व्हेन Upward. थ्रोन Upward. अपवर्ड। अप टू द प्लेन होगा। हाँ, और जब डाउन टू द प्लेन होगा तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा हो जाए। बात समझ में आई क्या? तो इसके बाद हमने रिलेटिव मोशन देखा, और रिलेटिव Yes, sir. मोशन में हमने रिलेशन निकाला था कि अगर एक पर्सन बी यहाँ है, एक पर्सन सी यहाँ है, एक बर्ड ए यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन, ए की पोजीशन बी ने बताई, ए की पोजीशन सी ने बताई, और सी की पोजीशन बताई। सी को देखा किसने? देखा, बी ने देखा। इसके बीच में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा, तो आर सी बी में आर ए सी जुड़ा, बन गया आर ए बी। करेक्ट है बात यहाँ तक? यस Yes. yes तो इसको लिखूंगा मैं वी सी बी, जब मैं इसको डिफरेंस, और वी ए सी। yes sir समझ गए। हाँ, वेरी गुड, शाबाश बेटा। इस तरीके से हमने ये रिलेशन मिली। अब उसके बाद मैन वाली वेलोसिटी और सारी चीजें वेलोसिटी, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको समझेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? सर हाँ बेटा, चल। Yes, sir. सर मेरा एक डाउट है। हाँ बेटा, पूछिए। सर एक बार वो इंक्लाइंड प्लेन वाला मुझे वो कंपोनेंट वाला बता दो सर।
अच्छा बेटा, 1 मिनट, ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, क्लास यहीं पे ओवर होती है, यू गाइस कैन लीव।